नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। सीधे देश के अभिमान लाल किला से आप देख रहे हैं शंखनाद। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज इस जमीन से शंखनाद इसलिए क्योंकि जो कल तांडव हुआ था उसके विरुद्ध शंखनाद करना बेहद जरूरी है। जिस तरह उपद्रवियों ने यहां की इमारतों को जर्जर करने की कोशिश की, तिरंगे के पैरेलली एक झंडा लहराने की कोशिश की, आज शंखनाद उन तमाम बातों के विरुद्ध। आपको बता दें कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम इस वक्त लाल किले और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। अपने आप में बहुत सारे सवालों के साथ यह ऐतिहासिक इमारत बार बार ये महत्वपूर्ण सवाल पूछ रही है कि गणतंत्र दिवस के दिन जिसने इस इमारत को शर्मसार करने का काम किया, आखिर उनके विरुद्ध शंखनाद कब होगा? ये रिपोर्ट देखिए। लाल किले की मेहराबें और मीनारें इतनी खौफजदा तब भी नहीं थी जब इनकी सरपरस्ती शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों के हिस्से थी। तब भी इस कदर नहीं कांपा था लाहौरी दरवाजा जब लुटेरे नादिर शाह ने इस पर अधिकार किया था। नहीं हुआ था इतना तांडव दिल्ली दरवाजा, पानी दरवाजा और चट्टा चौक पर। दीवाने आम और दीवाने खास में नहीं भर गया इतना खौफ। लाल किले का बलुआ पत्थर सिसक उठा उस दस्तूर पर जो उपद्रवियों ने कल किया। तड़प उठा लाल किला अपने ही लोगों को अपने ही छाती पर कील ठोकते देखकर। 20 घंटे गुजर चुके हैं। ऐसे में उन तस्वीरों को देखना और समझ लेना बेहद जरूरी है कि उपद्रवियों ने किस तरह का तांडव यहां पर मचाया हुआ था। ये सुरक्षा का कक्ष है, पूरी तरह से अंदर तोड़फोड़ की गई। दूसरी तरफ ऑडियो गाइड आप देख रहे हैं, उस कमरे को भी पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया। और यहां पर इस समय कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये लोग दरअसल कितना नुकसान इस पूरे एरिया को हुआ है इसके बारे में ये लोग एक एक करके तमाम रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं। अब तक कितने नुकसान का यहाँ पर अनुमान लगाया है आप लोगों ने? मैम अभी कम्प्लीटली हमारे तो कुछ सामान बचा ही नहीं। इसमें हमारी 50 के आसपास 50-60 के आसपास मशीन्स थी और किस तरह की मशीनें थी? इंस्ट्रूमेंट्स थे, ऑडियो गाइड मशीन्स, और 100-200 के आसपास हेडफोन्स थे। हम लोग का कैश बॉक्स था, कोई भी इक्विपमेंट कुछ नहीं बचा। उसका क्या काम होता था यहाँ पर? यहाँ पे मैम जितने भी विजिटर्स आते थे वो उस चीज़ को यूज़ करके रेड फोर्ट की इन्फॉर्मेशन हासिल करते थे। और वो सब कुछ तोड़ दिया, मतलब कुछ भी नहीं बचा। तो तस्वीरें हैं अपने आप में उनके गुनाहों की पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी हैं। भला कोई किसान ऐसा होगा जो अपनी ही राष्ट्रीय संपत्ति को, अपनी ही धरोहर को नुकसान पहुंचाए? आइए जरा आगे चलते हैं, लाल किले के उस द्वार तक आपको लेकर चलते हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। किस तरह से उपद्रवियों ने ऐसा तांडव मचाया कि न सिर्फ ये जो सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा में तैनात होते हैं, ये जो सुरक्षा के ऑफिसर सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पर तैनात होते हैं, उनके साथ भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लाल किले की गलियां गर्दिश में थी। कुचला जा रहा था भारत का अभिमान, भारत का सम्मान, भारत के अरमान। लाल किले के लाहौरी दरवाजे के नीचे ये वही जगह है जहां लगभग 24 घंटे पहले यहीं 2 पुलिसकर्मियों को सैकड़ों उपद्रवियों ने घेर लिया और यहीं दीवार से चिपके अपनी जान की भीख मांग रहे थे, हाथ जोड़े हुए। और इसके साथ ही अब हम उस खाई में हैं जिस खाई में पुलिस वालों ने उपद्रवियों के हमलों से बचने के लिए यहाँ कूद कर अपनी जान बचाई। लगभग 25 फीट ऊंचा ये एरिया है जिसमें ऊपर सड़क है जहाँ से लोग लाल किले के लाहौरी दरवाजे में दाखिल होते हैं। ऊपर वहाँ जाने की गैलरी है जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज फहराते हैं। अब हम उस तरफ चलते हैं जहाँ पुलिस वालों के अभी भी टोपियाँ, वर्दियों के कुछ हिस्से, कुछ उनके आई कार्ड, कुछ उनके आधार कार्ड यहाँ अभी भी उस घटना की गवाही दे रही हैं। अब साहब ये देखिए, यहाँ तमाम चीज़ें, ये पुलिस वालों के आई कार्ड और आधार कार्ड हैं जो यहाँ रह गए हैं। हेलमेट है, उधर CISF के एक जवान की टोपी पड़ी है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और अगर हम इसका चक्कर लगाएं तो बहुत सारे पुलिस वालों के वॉकी टॉकी अभी तक वहीं पड़े हैं जो केस प्रॉपर्टी की तरह होंगे, और जब इस मामले की जांच चलेगी तो उस समय वो चीजें काम आएंगी। ये दीवारें देश की ताकत की प्रतीक है। ये लाल रंग में रंगा किला देश के माथे का तिलक है
जिसके लिए न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। आंदोलन के नाम पर मची अराजकता ने लाल किले के इतिहास में कल की तारीख को काले अक्षरों में लिख दिया। ये ऐसा दाग है जिसे धुलने में बरसों बरस लगेंगे। तोपों और गोलियों को कई सालों तक झेलने वाले इस किले में हुई तोड़फोड़ ने भारत की आत्मा पर हमला किया है। ये जो साइड में ताकि लोग गिरे ना, बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो यहाँ पर ये जो डिवाइडर बना के रखा गया था, इसको भी पूरी तरह से, ये भारी पत्थर है लेकिन सोचिए कितनी जोर से इसको पुश किया गया होगा कि ये पूरी तरह से नीचे जा चुका है। और यहाँ पर अपनी जान को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे, बहुत सारे ऐसे यहाँ सुरक्षा में तैनात जवान थे जिनको नीचे तक छलांग लगा देनी पड़ी थी। यहाँ देखिए कितनी ज्यादा उन लोगों को चोटें आई होंगी, इस जगह को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र का सफर तय कर चुका लाल किला, जिसने इस फर्क को बहुत करीब से देखा है। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक न जाने कितनी बार चेहरे बदले। जिस दिन इसकी प्राचीर पर तिरंगा लहराया, उस दिन से ये हिंदुस्तान हो गया, तिरंगा इसका ईमान हो गया और जय हिंद इसका सम्मान हो गया। लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस गणतंत्र की ताकत का ये एहसास कराता है, उस लोकतंत्र के नाम पर अराजकता का घिनौना खेल इसके सामने खेला जाएगा। किला देखने के लिए आते हैं तो यहीं पर खड़े होकर लाइन लगाकर कतारों में वो टिकट खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कांच की जितनी भी यहाँ पे ग्लासेस लगी हुई थी, जितनी भी विंडो थी, उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाया है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर देने के इरादे से यहाँ पर आए हुए हैं उपद्रवी। क्या किसान ऐसे होते हैं? क्या किसान नेता ऐसे होते हैं? आखिर ये कौन लोग थे? ये कहां से आए थे जो सब कुछ यहाँ पर बिगाड़ कर चले जाना चाहते थे? लाल किले के आसपास की जितनी भी चीजें हैं, जो कुछ भी आप देखेंगे, हर जगह काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, जिसकी भरपाई कब होगी अपने आप में बड़ा सवाल है। आप देख पा रहे हैं कांच के बिखरे हुए टुकड़े, चाहे ये ऊपर हो, ये जो टिकट काउंटर, या फिर जमीन पर अगर हम देखेंगे, हमारे कैमरा पर्सन अजय के नीचे, पैर के नीचे देखे, यहाँ पर कोई खड़ा भी नहीं हो सकता अगर वो ढंग का शूज पहन के यहाँ पर नहीं आए। इस तरह की स्थिति पैदा करने वाले ये कौन से लोग थे? अपने आप में बड़ा सवाल है। किसान संगठनों की ओर से निंदा तो की जा रही है पूरे मामले की, लेकिन निंदा करने मात्र से क्या हो जाता है? देश की इस तरह की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले ये कौन से अराजक तत्व थे? उनका क्या मकसद था? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर लगातार इस देश में सवाल जवाब किए जा रहे हैं, लेकिन यकीनन ऐसे लोगों को पकड़कर जब तक उन्हें सबक नहीं सिखाया जाता है, तब तक ये जो तस्वीरें लाल किले से निकलकर सामने आ रही हैं, ये अधूरी रहेंगी और इंसाफ बाकी रहेगा, क्योंकि किसान ये कतई नहीं हो सकते। और अगर ये उपद्रवी हैं जिनका मकसद खतरनाक था, तो फिर उनके खिलाफ वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। कल की तारीख लाल किले के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में जुड़ी एक काली तारीख है। आखिर इस अध्याय को लिखने वाला कौन है? कौन है गुनहगार? किसकी है जिम्मेदारी? हिंदुस्तान के अंदर किले में घुसकर अराजकता फैलाने की हिमाकत कैसे हो गई? तिरंगे के आगे कोई और झंडा फहराने की हिम्मत कहां से आ गई? ऐसे कई सवाल हैं जो आज लाल किले से निकल रहे हैं, क्योंकि यह न किसी धर्म की भाषा समझता है, न जात की और न ही सियासत की। ये अपने आप में हिंदुस्तान है, तिरंगा इसकी शान है, लोकतंत्र इसके कान है और जय हिंद इसकी जुबान है। लाल किला आज जवाब मांग रहा है। मिलन शर्मा और अरविंद ओझा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने लाल किले की गलियों को गर्दिश में डाला? आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने हमारे देश के किसानों को हमारे जवानों के खिलाफ लाकर इसी प्रांगण में खड़ा कर दिया? आखिर वो उपद्रवी कहां से आए थे जिन्होंने पूरी राजधानी दिल्ली को एक समय में ऐसा लग रहा था जिसने बंधक बना लिया? आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की मांग आज पूरा देश कर रहा है, जिसने देश को शर्मसार करने का काम किया? आखिर वो कौन से उपद्रवी थे? सारे देश के मन में इस वक्त यही सवाल है। लाल बलुआ पत्थरों का ये किला कांप उठा अपने बच्चों पर अपने ही बच्चों की बरसती लाठियां देखकर, तड़प उठा अपने ही किसान को अपने ही जवान पर लाठियां बरसाते देखकर, सिसक उठा अपने ही सीने पर अपनों की तलवारें चलते देखकर। क्यों हुआ लाल किलों पर लठैतों का कब्जा? कैसे कुचला गया भारत का अभिमान? लाल किले पर चढ़कर किसने किया भारत को शर्मिंदा? किसने लाल किले को बंधक बनाया? किसने कुचला भारत के अभिमान को? किसके उकसाने पर कांप उठा लाल किले का दुर्ग द्वार? ले आइयो झंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए।
समझ जाइए सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लिया उस पर, और आ जाओ बस, अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए आ जाओ। तो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, आप ही बताइए, ट्रैक्टर परेड के पहले आपने किस लाठी डंडे की बात की थी? आप ही बताइए, झंडों की आड़ में डंडे लेकर दिल्ली में दाखिल होने का आपका इरादा क्या था? आप ही बताइए, किसानों को अपनी जमीन बचानी है, इस उकसावे का अर्थ क्या था? बताइए किसानों के नेता, बताइए। कोई क्यों ना समझ ले कि आपने हिंसा के लिए उकसाया, बवाल कराया, कोई क्यों ना समझ ले। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोग झंडे पे डंडे पे बात कर रहे हैं। मैं बेर चैनल वालों से ही पूछूं कि जी झंडा बताओ कहीं में लगेगा। अब किसी ने जब परमानेंट कभी तिरंगा हाथ में थमा ही नहीं है, किसी उसका झंडा थमा ही नहीं, हम तो कह रहे हैं कि तिरंगा किसने थमा और वो कहीं से थमता है, वो बता दो। लेकिन लाल किला कैसे बर्दाश्त करे अपनी ही छाती पर अपने ही बच्चों के छींटते हुए लहू को? कैसे बर्दाश्त करे इस देश के अभिमान को जूतियों के तल्ले के नीचे कुचलते देखकर? कैसे वो मान ले कि उसकी प्राचीर पर तलवारें नचाते उसके ही देश के ये किसान हैं? वो कैसे मान ले कि उसकी दीवारों पर चढ़कर उसके रुआब को रौंदने वाले ये उसके ही देश के किसान हैं? बोला ना, करोड़ों लोग किया, 2 जगह कुछ घटना घट गया। ये 2 जगह को पुलिस को रोकना चाहिए था ठीक ढंग से। इतना दूर आने कैसे दिया? कैसे लाल किला में फहरा दिया? पुलिस खड़ा हुआ देख रहा है, तो इसलिए बोला कुछ साठगांठ था, हमको बदनाम करने के लिए साजिश का। सही बात है हुकुम, बिल्कुल सही बात है। पुलिस खामोश ही तो रही तब भी जब किसानों की शक्ल में उपद्रवी पुलिस को इसी लाल किले के भीतर बंधक बनाए हुए थे। उनकी जान बख्शने की फरियाद के आगे लाठियां चटका रहे थे। लेकिन आप बताइए, आप लोगों ने ही तो कहा था ना कि हिंसा नहीं होगी। याद कीजिए टिकैत साहब, याद कीजिए। बात करें, शांति से बात करें। बात शांति से है। बाहर जब तिरंगा रैली होगी तो तिरंगा तो क्रांति का प्रतीक है हमारा। ये तिरंगा के साथ में ही तो जा रहे हैं हम। तिरंगा कौन रोकेगा भाई? और टिकैत साहब, अकेले आप ही क्यों? आपके ही संयुक्त किसान मोर्चा के मृदभाषी ने तो कहा था कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ शांति से करेंगे। यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। किसी भी किस्म के हथियार, हिंसक कार्रवाई और भड़काऊ भाषा पर बिल्कुल मनाही रहेगी। झूठ, बिल्कुल झूठ बोला था आपने योगेंद्र यादव, सरासर झूठ। और आपके साथ झूठ बोला था आपके किसान नेताओं ने। ये हमारा मैसेज ये है कि ट्रैक्टर धीरे चलाएं, स्टंट ना करें, शांति बनाए रखें। और ये एक पीसफुल रैली, पीसफुल मार्च अगर निकलता है और कोई भी दुर्घटना नहीं होती है, तब ये एक बड़ी इवेंट, मेगा इवेंट पूरे देश और दुनिया में जानी जाएगी। आंदोलन पिछले 7-8 महीने से एक पत्ता तक नहीं तोड़ा किसी ने, पीसफुल रहा है। तो आगे किसान तो वायलेंस करेंगे नहीं। खतरे में है। जब आना तो लाठी डंडे साथ लाना, इस तरह के उकसाने वाले बयान दिए थे राकेश टिकैत ने। हम रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, 26 तारीख को निकालेंगे और दिल्ली में दाखिल होंगे, इस तरह के उकसाने वाले बयान दिए थे योगेंद्र यादव ने। ये कहना है दिल्ली पुलिस के सूत्रों का। शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने एक के बाद एक उन तमाम किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है, जिनमें से ज्यादातर या तो सरकार के साथ मीटिंग में जाते थे या फिर किसानों के भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। सबूत मिलने के बाद कई किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत जैसे बड़े नेता शामिल हैं। हिंसा का खेल जो खेला गया, इसमें इतने खूंटे गड़ गए कि समझ से बाहर हो गया कि असली खतरा किधर से उठा, किधर से निकला। मगर इतना मान लीजिए कि जो हुआ है उसने किसान नेताओं को भी संदिग्ध कर दिया है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि किसान अपने ही नेताओं की बात न माने? ऐसे कैसे हो सकता है कि किसान बेकाबू हो जाएं और बर्बाद कर दें अपने ही सम्मान को? दिल्ली से मिलन शर्मा, संजय शर्मा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
किसान नेताओं के वादे और इरादे तो पूरा देश देख ही रहा था, साथ ही ये भी देख रहा था वो तमाम गतिविधियां जो लगातार राजधानी दिल्ली की सड़कों पर कल अंजाम दी गईं। वैसे बीते 2 महीनों से ज्यादा वक्त से किसानों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर जारी था और 26 जनवरी को माना जा रहा था कि आज देश एक इतिहास बनाएगा राजधानी दिल्ली से। लेकिन तमाम सपने चकनाचूर हो गए जब लाल किले की प्राचीर पर आकर यहां पर उपद्रवियों ने तांडव करके लोगों को दहशत में डाल दिया। वैसे आपको बताते चले कि अब किसानों में ही इस पूरे मुद्दे पर दो फाड़ हो चली है। राकेश टिकैत पर किस तरह के आरोप लग रहे हैं और कैसे अब किसान संगठन एकजुट नहीं रहे, उसको बताती ये रिपोर्ट देखिए। मेरे हिसाब से जहां जहां कमेटियां बनी हैं उन कमेटियों को भी पूछा जाए कि तुम कहां थे कल सुबह जब लोग यहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे, वहां जा रहे थे, कहां थे सब, उनसे पूछा जाए ना। ये तफ्तीश का एक मुद्दा बने, जितने कमेटी के लोग हैं, कि तुम कहां थे भाई, तुमने किसको रोका, कितने वॉलंटियर बनाए, रूट गाइड तुमने क्या किया। केवल राकेश टिकैत से बात नहीं बनती है। यहाँ जिन जिन ने बैरियर में तोड़ने का काम किया, क्या प्लानिंग पुरानी थी या प्लानिंग आज की थी, ये सब चीज देखनी पड़ेंगी ना। इसलिए जो है, क्या ये पूरी प्लानिंग थी, आपको लग रहा है कि कुछ लोगों ने इसे प्लान किया? मैंने वही आपसे कहा कि ये तो तफ्तीश का काम है ना, कि प्लानिंग पुरानी थी। अगर आप कह रहे हो कि झंडा फहराने की बात पुरानी थी, उस पर अवार्ड भी मिला है, तो चांस ये भी है कि ये प्लानिंग हो सकती है पुरानी। कल की जो घटनाएं हुई हैं, खास तौर पे गाजीपुर से जो हमें डेजिग्नेटेड रूट मिला था, उससे अलग हटके बैरियर तोड़ के जाने का काम जो किया गया है, अलग बात है कुछ लोगों को गुमराह किया गया कि नहीं वीएम सिंह भी वहां चला गया, फलां चले गए, वहां चले गए, वगैरह वगैरह। लाल किले की प्राचीर तो यूं ही चमक दमक रही है क्योंकि इसने इस देश में न जाने कितने इतिहास बनते और बिगड़ते देखे हैं। लेकिन आज देश के समक्ष जो यक्ष प्रश्न है वो ये कि जो हिंसा राजधानी दिल्ली में हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन है। राजधानी दिल्ली में जिस तरह की स्थिति को बना दिया गया, उसके लिए आखिर वो कौन से संगठन हैं जिनको कसूरवार ठहराया जाए। बहुत सारे ऐसे सवाल जिनको लेकर अब दिल्ली पुलिस ने भी पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आत्मा को झकझोर देने वाली तस्वीर। जिस लाल किले को हिंदुस्तान की सबसे सुरक्षित जगहों में माना जाता है, वहां गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक मौके पर लोकतंत्र के नाम पर अराजकता का तांडव हुआ। कल हुई हिंसा के बाद आज लाल किले ने खुद को भारी सुरक्षा बलों के बीच महफूज पाया। शाम के 6 बजने जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त लाल किले की प्राचीर के बाहर आप देख पा रहे हैं किस तरह की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस के जवानों की भारी तादाद इस वक्त यहां पर देखने को मिल रही है। अलग अलग हिस्सों में जाकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस समय सभी को इकट्ठा किया गया है और यकीनन जिस तरह की चुनौती कल यहाँ पर उपद्रवियों की ओर से पैदा की गई थी, उससे निपटने का काम अब इन लोगों को सौंपा जाएगा और कोई भी दूसरा संगठन अब यहाँ आकर इस प्राचीर में या इस पूरे कैंपस में कोई भी कल जैसी स्थिति पैदा नहीं करे। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार यहाँ से बाहर जाने की बात कही जा रही है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चाहे वो सीआईएसएफ हो या फिर सीआरपीएफ के लोग हों, वो यहाँ पर तैनात हैं। जमीन से लेकर आसमान तक लाल किले की सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है। लाल किले के अंदर से लेकर आसपास के इलाकों की गतिविधियों को ड्रोन कैमरे के जरिए देखा जा रहा है। लाल किले में कल उग्र प्रदर्शन के बाद सुरक्षा एजेंसियां जागी हैं, दिल्ली पुलिस की टीम जागी है और आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ जो ड्रोन है, लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने जो ड्रोन कैमरा उड़ रहा है, उस ड्रोन कैमरे के जरिए जो दिल्ली पुलिस है वो अब लाल किले के आसपास की निगरानी कर रही है, लाल किले के अंदर की निगरानी कर रही है इस ड्रोन कैमरे के जरिए। साथ ही साथ जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है उसका भी मॉनिटरिंग इसी जो ड्रोन कैमरा है उसके जरिए किया जा रहा है। घटना के बाद केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति। मेरे पीछे लाल किले की दीवारें इस वक्त आपको मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब से लाल किला बना तब से लेकर आज तक तमाम दर्द तो तमाम उत्सव को इसने अपने दिल में, अपने आंगन में छिपा कर रखा हुआ है। क्या है इस भव्य इमारत का इतिहास, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। सीधे राजधानी दिल्ली के लाल किले से हमारी ये पेशकश जारी है। अपनी आजादी को मजबूत करना, कायम रखना। जय जवान, जय किसान। हम आजाद हैं 25 साल से।
हमें अपनी शक्ति से बढ़ाना है। पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में स्थान दें। आतंकवाद को हम परास्त करेंगे, ये हमारा संकल्प है। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। लाल किला ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि हिंदुस्तान का मान है। लाल किला मुगलिया सल्तनत से लेकर आजाद हिंदुस्तान के तमाम उतार चढ़ावों का ये गवाह है। लाल किला यही वो लाल किला है जहां से पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान किया था कि हिंदुस्तान अब आजाद हो चला है और वो खुली आजादी की हवा में सांस ले सकता है। इस लाल किले की धाक सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व की नजर इस पर रहती है क्योंकि हिंदुस्तान की हुकूमत का ये मान है लाल किला। आपको ये भी बताते चले कि साल 2007 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था यूनेस्को ने और लगातार इसको देखने के लिए जो पर्यटक हैं उनकी तादाद दिन गुजरने के साथ बढ़ती हुई चली जा रही है। अपने आप में किन किन इतिहास को संजोए हुए है ये लाल किला, अब जरा वो जानिए। भारत की आन बान और शान पर बदनुमा दाग लग गया। ऐतिहासिक लाल किले में इस बेशर्मी भरे बवाल ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। उपद्रवियों का ये धावा लाल किले पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान की अस्मिता पर था। लाल किला महज लाल पत्थरों की एक इमारत का नाम ही नहीं है, ये भारत की राष्ट्रीय पहचान है, भारत का अभिमान है। मुगल कालीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक 400 वर्षों का इतिहास दफन है लाल किले में। लाल किला मुगलिया सल्तनत की पहचान से जुड़ा तो यहीं पर मुगल सल्तनत का अंत भी हुआ। हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज आया तो भी उनके राज का प्रतीक लाल किला ही बना। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की ऐतिहासिक क्रांति का भी साक्षी बना लाल किला। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त 1947 की रात, जब हमारी गुलामी की जंजीरें हमेशा हमेशा के लिए कट गई, देश ने आजादी की सांस ली, तो दुनिया भर में आजादी का ऐलान लाल किले की प्राचीर से ही हुआ। सोलह अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराकर दुनिया भर को पैगाम दे दिया कि अब भारत आजाद है। 1947 से हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा फहराकर पूरी दुनिया को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का संदेश देते हैं। आजादी के बाद से लेकर अब तक लाल किला पर कभी आंच नहीं आई। जिसने भी लाल किला की तरफ गलत नजरें उठाई उसे मिट्टी में मिला दिया गया। जय हिंद। जय हिंद। लेकिन 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के नाम पर जो कुछ भी लाल किले में हुआ, उसने लाल किला के इतिहास को कलंकित कर दिया। लाल किले पर इस बवाल ने पूरे देश का माथा शर्म से झुका दिया। लाल किले के चारों ओर मुगल बादशाहों ने, शाहजहां ने ये नहर बनवाई थी जिसमें जमुना का पानी बहता था, लेकिन किसे पता था कि सैकड़ों साल बाद यहाँ खून भी बहेगा, और वही हुआ। अब फिलहाल अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों ने लगभग 20 कंपनियां दिल्ली में उतारी गई हैं। विशेष रूप से उन्होंने जगह जगह मोर्चा संभाल लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी 3 याचिकाएं दाखिल हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई करेगा और देखेगा कि आखिर गलती किसकी है और सजा किसको कैसे दी जाए। कैमरामैन हितेश कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। मुगल बादशाह शाहजहां ने बहुत मन से बनवाया था लाल किला। दरअसल वो आगरा से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट करना चाहते थे। आगरे का किला यमुना के किनारे था तो उन्होंने लाल किले को भी यमुना के किनारे बनवाया। यहाँ से मुगलिया सल्तनत को सालों साल राज करने का वो सपना देख रहे थे। लेकिन आपको बताते चले, ये लाल किला संघर्ष और क्रांति का बन गया गवाह।
देश की राजधानी दिल्ली का मुख्य केंद्र लाल किला, हिंदुस्तान की पहचान से जुड़ा लाल किला हिंदुस्तान और मुगलिया वास्तुकला का नायाब नमूना। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां का सपना था और इस सपने के पूरे होने में 10 साल लग गए। दरअसल शाहजहां ने जब मुगलिया सल्तनत की बागडोर संभाली तो 11 साल तक आगरा से शासन किया। उसके बाद उसने तय किया कि देश की राजधानी आगरा से दिल्ली लाई जाए। लाल किला की नींव 1638 में रखी गई। 10 साल बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हो गया। लाल किले को सजाने के लिए चीन से रेशम और टर्की से मखमल मंगाए गए। शाहजहां ने अपना पूरा जीवन लाल किले में ही बिताया। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने लाल किला परिसर में मोती मस्जिद का निर्माण भी करवाया। लाल किले के दीवाने आम में मुगल बादशाहों का दरबार सजता था, जिसमें वो जनता की तकलीफें सुनते थे, जबकि दीवाने खास में बादशाह के निजी मेहमानों को ठहराया जाता था। 1638 से 1856 तक करीब 2 वर्षों तक मुगलों ने लाल किला पर राज किया। 1838 में मुगल वंश के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर का राज्याभिषेक भी लाल किले में ही हुआ था। लाल किले में 200 वर्षों तक मुगल बादशाहों की रिहाइश रही, तो यहीं से मुगलिया सल्तनत की सियासत भी चलती थी। 18वीं सदी में औरंगजेब के पतन के बाद लाल किले का इतिहास बदलने लगा। देश पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था और मुगलिया सल्तनत लाल किले तक ही सिमट गई थी। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की ज्वाला धधक रही थी। 1857 में देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया था। अठारह की क्रांति का केंद्र लाल किला ही बना, जब 11 मई 1857 को 2 कैवलरी के बागी सिपाही मेरठ से दिल्ली के लिए निकले थे। वे लाहौरी गेट से लाल किले में दाखिल हुए। बागियों ने मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर से गुहार लगाई। कहा कि ये भारत की तकदीर बदलने का वक्त है, इतिहास बदलने का वक्त है। बहादुर शाह जफर की उम्र उस वक्त 82 साल की थी। बागी सैनिकों की गुहार पर बहादुर शाह जफर ने क्रांति की अगुवाई की हामी भर दी। कुछ ही दिन में बहादुर शाह जफर को महसूस हो गया कि अंग्रेजों से टक्कर लेना आसान नहीं है। उसने और उसकी बेगम जीनत महल ने अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा को लेकर सौदेबाजी शुरू कर दी। उधर अंग्रेज सैनिक लाल किले में दाखिल हो गए। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके म्यांमार भेज दिया। लाल किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1857 की क्रांति की वजह से अंग्रेज सैनिकों का पारा हाई था। अंग्रेजों ने लाल किले के कई हिस्सों को तबाह कर दिया था। लाल किले में मौजूद कीमती सामान लूट लिए गए। यही नहीं, अंग्रेजों ने लाल किले से ही कोहिनूर हीरे को उठाकर ब्रिटेन भेज दिया। अंग्रेजों ने लाल किले को ब्रिटिश सेना का मुख्यालय बना दिया। ब्रिटिश राज में लाल किले का इस्तेमाल छावनी के रूप में होने लगा। लाल किले में ही बहादुर शाह जफर पर मुकदमा भी चलाया गया। लाल किले में ही नवंबर 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के 3 अफसरों का कोर्ट मार्शल भी किया गया था। अंग्रेज भी जानते थे कि बिना लाल किले पर कब्जे के भारत पर कब्जे का उनका सपना पूरा नहीं हो सकता था। 1857 की क्रांति के बाद लाल किला पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, लेकिन क्रांति की मशाल लिए आजादी के परवाने लाल किले पर आखिर कब तक अंग्रेजों का कब्जा देख सकते थे। चित्रा त्रिपाठी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया और उसके बाद इस लाल किले पर उनका कब्जा हो गया, लेकिन क्रांतिकारियों की आंखों में ये सपना कभी ओझल नहीं हुआ। आजाद भारत का ऐलान भी इसी लाल किले की प्राचीर से किया गया था। आपको ये भी बताते चले कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा भी इसी लाल किले से दिया। इतिहास के तमाम पन्नों को अपने आप में समेटे हुए है ये लाल किला, लेकिन फिलहाल वो तस्वीरें बार बार इस देश को दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि गणतंत्र दिवस के दिन
जिस तरह से शर्मसार करने का काम कुछ अराजक तत्वों ने किया, आखिर वो कौन लोग थे जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस अब कमर कस चुकी है? ये एक एक तस्वीरें चीख चीख कर लाल किले की उस कहानी की गवाही इस वक्त दे रही हैं जिसका साक्षी पूरा हिंदुस्तान कल बना है। और एक सुर में पूरा हिंदुस्तान ये मांग कर रहा है कि गणतंत्र दिवस के दिन इस देश के गण को जिसने शर्मसार करने का काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। वैसे आपको बताते चले 200 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। लाल किले पर ऐसे उपद्रव की साजिश किसने रची? किसके दिमाग में था लाल किले पर चढ़ाई का प्लान? हिंसा की इन तस्वीरों का सूत्रधार कौन था? तमाम परतें खुलने लगी हैं। एक अहिंसक आंदोलन को हिंसा का पारावार बनाने वाले कौन थे? उन साजिश के साहूकारों के चेहरों से चमकती पन्नी उतरने लगी है। चलिए मिलाते हैं आपको किसान आंदोलन की साख मिट्टी में मिला देने वाले मुजरिमों से, मिलाते हैं आपको हिंसा के सूत्रधारों से। ये लखा सिंह सिधाना है जिसे आप वीडियो में भड़काऊ भाषण देते देख सकते हैं। कई संगीन मामलों में नामजद ये गैंगस्टर जेल की हवा खा चुका है। अपराधों से इसका पुराना नाता रहा है। किसान आंदोलन में आक्रोशित किसानों के खेमे में हिंसा की चिंगारी इसी ने लगाई और उसी चिंगारी पर राजनीतिक रोटियां सेकने ये दिल्ली या धमका। लखा पर 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती के मुकदमे हैं। आर्म्स एक्ट के मामले में भी केस दर्ज है। लखा 3 साल की सजा भी काट चुका है। मनप्रीत बादल की पार्टी पीपीपी से विधानसभा का ये चुनाव भी लड़ चुका है। खबर है कि पुलिस के निशाने पर रहा ये गैंगस्टर फिलहाल चोला बदलने में लगा है। वो राजनीति में पांव जमाने लगा है। किसान आंदोलन को इसने आड़ बनाया और अपनी नेतागिरी चमकाने के इरादे से आंदोलन को हिंसा की आग में झोंक दिया। जो रूट तय हुआ है वहीं पे रहना है और जो साथी कहीं पहुंच गए हैं, कोई लाल किले की तरफ जा रहे हैं, कोई प्रगति मैदान की तरफ जा रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें ये नहीं करना। शांति रहेगी तो किसान जीतेगा, शांति नहीं रहेगी तो किसान नहीं जीत पाएगा। मेरी आप सबसे निवेदन है, मेरी अपील है, हाथ जोड़ के अपील है किसानों से, कहीं रूट से मत हटिए। किसान आंदोलन को अमन की ठोस जमीन से हिंसा के दलदल में उतारने का आरोपी लखा सिंह सिधाना ने पूरी तैयारी से अपने प्लान को अंजाम दिया। किसान संगठनों के नेता लखा को लेकर आगाह करते रहे, लेकिन यह आंदोलन में घुसपैठ करता गया और अपनी साजिश में कामयाब भी रहा। किसान वहां पे उसके बाद वेट कर रहे थे भी यहाँ प्रोग्राम खत्म हो तो तीनों जगह से अपना प्रोग्राम हम स्टार्ट करें और मीडिया कवरेज भी मिलेगी और लोग देखेंगे। उन्होंने वेट तो किया नहीं, पहले ही निकल पड़े। नहीं, वो नहीं निकले, वो तो बेचारे वेट करते रही। ये लोग जो ये ग्रुप है खालिस्तानी एलिमेंट जो सिर्फ किसानों को और पंजाब और देश को तोड़ना चाहते थे, वो लोग निकले असलों के साथ और कुछ लोग वो दिल्ली में छिपे हुए थे पहले ही। लखा सिंह सिधाना का हिसाब किताब तो अब जरूर होगा। दिल्ली पुलिस लखा जैसे खलनायकों की जड़ें खोदने में लग गई है, लेकिन किसान आंदोलन को जो चोट इसने पहुंचाई उसकी भरपाई अब मुमकिन नहीं। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। तोड़फोड़ और उसकी साजिशों में लगे तमाम जो चेहरे हैं, जितने भी खलनायक हैं, एक एक करके उनकी पहचान की जा रही है और देश की यही मांग भी है कि गणतंत्र दिवस पर जिन्होंने देश को पूरी दुनिया में शर्मसार करने का काम किया है, उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। लाल किले से आप देख रहे थे हमारी एक खास पेशकश, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।